श्री गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज बैठे हैं, राम नाम का म्याला फेर रहे हैं। आप लोग मेरी रामायण को लाइक और सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तुलसीदास जी कितने अच्छे से बैठे हैं। तो मैं अब आपको रामायण पढ़ूंगी। प्लीज़ सभी से रिक्वेस्ट है, लाइक और कमेंट कीजिए। रामचरितमानस श्री तुलसीदास द्वारा रचित कांड है बाल कांड। दोहा संख्या है 149 150। सो तुम जानहु अंतरयामी, पूरबहु मोर मनोरथ स्वामी। एक लालसा बड़ी उर्माही, सुगम अगम कही जाति सुनाही। तुम ही देत अति सुगम गोसाई, अगम लाग मोहि निज कृपनाई। जथा दरिद्र विबुध तरु पाई, बहु संपत्ति मांगत सकुचाई। तासु प्रभाव जान नहीं सोई, तथा हृदय मम संशय होई। सो तुम जानहु अंतरयामी, पूरबहु मोर मनोरथ स्वामी। सकुच बिहाई मांगु नृप मोही, मोरे नहीं अदेय कछु तोही। इसी चौपाई का मैं डेली संपुट करती हूँ। सो तुम जानहु अंतरयामी, पूरबहु मोर मनोरथ स्वामी। दान शिरोमणि कृपा निधि, नाथ कहूँ सति भाव। चाहूँ तुम्हें समान सुत, प्रभुषण कवन दुराव। सो तुम जानहु अंतरयामी, पूरबहु मोर मनोरथ स्वामी। देखी प्रीति सुनि बचन अमोले, एवमस्तु करुणा निधि बोले। आप सरिस खोजो कहाँ जाई, नृप तव तनय होब मैं आई। सतरूप ही बिलो की कर जोरे, देवी मांगु बरु सो रुचि तोरे। जो बरुनाथ चतुर नृप मांगा, सोई कृपाल मोहि अति प्रिय लागा। प्रभु परंतु सुठी होती ढिठाई, जतपि भगत हित तुम्हें सुहाई। तुम ब्रह्मादि जनक जग स्वामी, ब्रह्म सकल उर अंतरजामी। अस समुझत मन संशय होई, कहा सो प्रभु प्रवान पुनि सोई। जे निज भगत नाथ तब आही, सो सुख पावहीं जो गति लाही। सो तुम जानहु अंतरयामी, पूरबहु मोर मनोरथ स्वामी। सोई सुख सोई गति सोई भगति, सोई निज चरण सनेहु। सोई विवेक सोई रानी प्रभु, हम ही कृपा करि देव। सो तुम जानहु अंतरयामी, पूरबहु मोर मनोरथ स्वामी। सुनि मृदु गूढ़ रुचि बर रचना, कृपा सिंधु बोले मृदु बचना। जो कछु रुचि तुम्हारे मन माही, मैं सो दीन सब संशय नाही। मातु बिलो की अलौकिक तोरे, कबहु न मिटहि अनुग्रह मोरे। बंदी चरण मनु कहो बहोरी, अवर एक बिनती प्रभु मोरी। सुत विषयक तव पदरति हो, मोहि बड़ मूढ़ कहे किन को। मनि बिनु फनि जिम जलु बिनु मीना, मम जीवन तिम तुम्हि अधीना। सो तुम जानहु अंतरयामी, पूरबहु मोर मनोरथ स्वामी। प्रभु के वचन सुनकर दोनों हाथ जोड़कर और धीरज धरकर राजा ने कोमल बाणी कही, हे नाथ, आपके चरण कमलों को देखकर अब हमारी सारी कामनाएं पूरी हो गई हैं। फिर भी एक मन में एक बड़ी लालसा है, उसका पूरा होना सहज भी है और अत्यंत कठिन भी, इसी से उसे कहते नहीं बनता। हे स्वामी, आपके लिए तो उसका पूरा करना बहुत सहज है, पर मुझे
अपनी कृतज्ञता दीनता के कारण वो अत्यंत कठिन मालूम होता है। जैसे कोई दरिद्र कल्प वृक्ष पाकर भी अधिक द्रव्य मांगने में संकोच करता है, क्योंकि वो उसके प्रभाव नहीं जानता, वैसे ही मेरे हृदय में संशय हो रहा है। हे स्वामी, आप अंतर्यामी हो, इसीलिए उसे जानते ही हैं। मेरा वो मनोरथ पूरा कीजिए। भगवान ने कहा, हे राजन, संकोच छोड़कर मुझसे मांगे, तुम्हें न दे सकूं ऐसा मेरे पास कुछ भी नहीं है। राजा ने कहा, हे दानियों के शिरोमणि कृपा निधान, हे नाथ, मैं अपने मन का सच्चा भाव कहता हूँ कि मैं आपके समान पुत्र चाहता हूँ। प्रभु से भला क्या छिपाना। राजा की प्रीति देखकर और उनके अनुकूल वचन सुनकर करुणा निधान भगवान बोले, ऐसा ही हो हे राजन, मैं आपके समान दूसरा कहाँ जाकर खोजूं, अतः स्वयं ही आकर तुम्हारा पुत्र बनूंगा। शतरूपा जी को हाथ जोड़े देखकर भगवान ने कहा, हे देवी, तुम्हारी जो इच्छा हो सो वर मांग लो। शतरूपा ने कहा, हे नाथ, चतुर राजा जो वर मांगा, हे कृपाल, वो मेरे बहुत ही प्रिय लगा, परंतु हे प्रभु, बहुत ढिठाई हो रही है। यद्यपि हे भक्तों का हित करने वाले, वो ढिठाई भी आपको अच्छी ही लगती है। आप ब्रह्मादि भी पिता उत्पन्न करने वाले, जगत के स्वामी और सबके हृदय आप ब्रह्मादि भी पिता उत्पन्न करने वाले, जगत के स्वामी और सबके हृदय के भीतर की जाने वाली ब्रह्म हैं। ऐसा समझने पर मन में संदेह होता है, फिर भी प्रभु ने जो कहा है वही प्रमाण सत्य है। मैं तो यह मांगती हूँ, हे नाथ, आपके जो निज जन हैं, वे जो अलौकिक अखंड सुख पाते हैं और जिस परम गति को होते हैं, हे प्रभु, वही सुख, वही गति, वही भक्ति, वही अपने चरणों में प्रेम, वही ज्ञान और वही रहन सहन कृपा करके हमें दीजिए। रानी की कोमल, गूढ़ और मनोहर श्रेष्ठ वाक्य रचना सुनकर कृपा के समुद्र भगवान कोमल वचन बोले, तुम्हारे मन में जो कुछ इच्छा है वो सब मैंने तुमको दिया है, इसमें कोई संदेह न समझना। हे माता, मेरी कृपा से तुम्हारा अलौकिक ज्ञान कभी नष्ट न होगा। तब मनु ने भगवान के चरणों की वंदना करके फिर कहा, हे प्रभु, मेरी एक विनती है और है। सो तुम जानहु अंतर्यामी, पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी। मनु शतरूपा ने भगवान को ही मांग लिया, कहा कि आपके जैसा पुत्र हो। तो भगवान ने कहा कि मैं पुत्र अपने जैसा कहाँ ढूंढूंगा, मैं ही आपका पुत्र बन करके आऊंगा। और कहा कि हे माता, मेरी कृपा से तुम्हारा अलौकिक ज्ञान कभी नष्ट ना हो। जय श्री राम। सभी लोग लाइक कमेंट कीजिएगा, प्लीज़ मेरे रामायण को सुनिएगा।